हमें एक बहुत ही गलत चीज़ के पीछे हमेशा लगाया गया है और उसको ही आइडियलाइज़ करके हम अपनी लाइफ को गुजारते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डेली व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपका खैर-ए-देश भी बिल्कुल खैरियत से है। यार सबसे पहले तो आप लोगों से एक गिला करना है। मुझे ये समझ नहीं आती कि हम लोग क्यों ऐसा एक ट्रेंड सेट नहीं कर पा रहे, जिसमें हम जो अच्छा कंटेंट अपलोड करने वाले हैं, जो इम्पैक्टफुल कंटेंट अपलोड करने वाले हैं, ऐसा कंटेंट जिसको देख के आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल होता है, ऐसा कंटेंट जिसको देख के कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा हासिल होता है, बजाय इसके कि आप वीडियो देखें और 2 मिनट खिलखिला के हँसें, क्रिंज देखें और ऐसी चीज़ देखें जिसको एट द एंड आपको कुछ हासिल नहीं होता सिवाय आपके टाइम वेस्ट करने का। आप उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो चैनल सब्सक्राइब कर रहे होते हैं और उससे बरअक्स ऐसे कंटेंट क्रिएटर जो आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं या आप ऐसा कंटेंट देख रहे हैं जिससे आपका एटलीस्ट टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, उसको आप सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरा ख़्याल में हमें मजबूरी तौर पर ये ट्रेंड सेट करना पड़ेगा, तभी चीज़ें बेहतर होंगी हमारे लिए और आने वाले हमारी नस्ल के लिए, ताकि वो भी इसी ट्रेंड को फ़ॉलो करते हुए अच्छा कंटेंट अब्ज़ॉर्ब करें, अच्छा कंटेंट जो है वो इन्हेल करें, ताकि वो अच्छी हैबिट्स अपनी डेवलप कर सकें। तो ख़ैर ये मेरा एक छोटा-सा गिला था। अगर आप ये वीडियो मेरी देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह इस चैनल पे आपको कोई ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जिससे देखकर आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल ना हो, कोई आपको क्रिंज देखने को नहीं मिलेगा। हर वीडियो में आप इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सीखेंगे। मैं अगर आपको एंटरटेन भी करूँगा तो डिसेंट वे में रह के एंटरटेन करूँगा, जो आप अपनी माँ, बहन, बच्चों के साथ बैठकर वो कंटेंट देख सकें। परसों मैंने 30 डेज़ प्रोडक्टिविटी चैलेंज स्टार्ट किया था और मैंने आप लोगों से पार्टिसिपेट किया था। अगर आप अपनी हैबिट्स डेवलप करना चाहते हैं, आप अपनी प्रोक्रास्टिनेशन को ओवरकम करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ गोल अचीव करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आप जो आपकी बुरी हैबिट्स हैं वो छोड़ के अच्छी हैबिट्स डेवलप कर लें, तो आप इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करें। उसके लिए करना सिर्फ आपको ये नीचे मुझे कमेंट करके बताना है कि मैं भी ये चैलेंज पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मैं भी ये चैलेंज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो मैंने आपको चार्ट दिखाया था वो चार्ट बना के आपने अपनी हैबिट्स के हिसाब से उसमें एक्टिविटीज़ डाल लेनी है और मेरे साथ फॉलो करना है। एट द एंड ऑफ 1 मंथ आप सरप्राइज़ होंगे कि आपके अंदर कितनी पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, आपने कितनी अच्छी हैबिट्स डेवलप कर ली हैं। तो आज हमारा सेकंड डे है उस चैलेंज का। अच्छा, ये जो चार्ट मैंने बनाया था उसमें मैंने जो एक्टिविटीज़ ऐड की थी वो थी कि सुबह मैंने 5:30 पे उठना है, उसके बाद मैंने फजर की नमाज़ पढ़नी है, ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है, असर की नमाज़ पढ़नी है, मगरिब की और इशा की, क्योंकि मैं अपनी 5 वक़्त की जो नमाज़ है उसको रूटीन में लाना चाह रहा था कि मेरी ये रूटीन सेट हो जाए। उसके बाद मैंने अपनी एक्टिविटी में डाला था कि 30 मिनट मैंने डेली कुरान पाक पढ़ना है, उसके बाद 1 घंटा मुझे डेली एक्सरसाइज करनी है और उसके बाद 30 मिनट मैंने कोई भी बुक रीड करनी है जिससे मैं कुछ ना कुछ सीख सकूं। वो कोई भी बुक हो सकती है, वो प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड हो सकती है, वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड हो सकती है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकती है, सेल्स फाइनेंस से रिलेटेड हो सकती है, या कोई नॉवल हो सकता है, हिस्ट्री बेस्ड हो सकती है, कोई भी बुक हो सकती है। वो 30 मिनट मैंने रीड करनी है। उसके बाद कंटेंट मैंने अपलोड करना है, वो डेली मुझे कोई ना कोई कंटेंट अपलोड करना है और उसके बाद एवेल्यूशन करनी है, यानी मुझे डायरी लिखनी है और रात को वो डायरी को चेक करना है कि मैंने आज सारा दिन क्या किया और उसमें क्या बेहतरी के चांसेस अभी मौजूद है। जो कल हमने हमारा डे जो फर्स्ट डे था 17/11/23, जो डेट यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है, जो भी कल मेरा डे था उसको मैंने एवेल्यूएट किया, जो लिखा कि ये चीज़ें मेरी मैंने की हैं और ये चीज़ें मैं नहीं हो सकी, ये मैं आज करूँगा। तो इंशाल्लाह आज का दिन भी जो है अपने चैलेंज का सेकंड डे फॉलो करते हुए हम इंशाल्लाह इसको बेहतर तरीके से कंप्लीट करेंगे। अगर आपने अभी तक ये चैलेंज स्टार्ट नहीं किया तो आपको चैलेंज स्टार्ट कर लेना चाहिए। 30 डेज़ के बाद इंशाल्लाह आपको रिग्रेट नहीं होगा। मेरा ख्याल में लास्ट 30 डेज़ में जो सबसे बेहतरीन चीज़ की होगी वो आपका ये चैलेंज ही होगा। तो इंशाल्लाह अभी मैं ऑफ़िस के काम करने लगा हूँ, जो पेंडिंग है मैं अभी ऑफिस में ही बैठा हूँ, तो इंशाल्लाह इसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा यार, अभी जो 30 डेज़ चैलेंज था हमारा, उसमें मेरी एक एक्टिविटी थी कि हमने डेली 1 घंटा जो है वो एक्सरसाइज करनी है। वो कुछ भी हो सकती है, वो रनिंग हो सकती है, वॉक हो सकती है। तो अभी मैं रनिंग करने के लिए आया हूँ, तो कुछ लैप्स बीच में वॉक करता हूँ ताकि बॉडी रिलैक्स हो जाए और फिर दोबारा रनिंग कर सकूँ। तो इस दौरान मैंने सोचा यार आपको एक बड़ी खूबसूरत बात बताता हूँ जो मैंने आज पढ़ी। थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। बहुत ही खूबसूरत बुक है, अगर आप उसको पढ़ना चाहें तो ज़रूर पढ़ें, रिकमेंडेड बुक है। अगर आप सेल्फ ग्रोथ और फाइनेंस को समझना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड फाइनेंस को समझने के लिए वो बेहतरीन बुक कंसिडर की जाती है। अच्छा, बात इस तरह है कि हमें एक बहुत ही गलत चीज़ के पीछे हमेशा लगाया गया है और उसको ही आइडियलाइज़ करके हम अपनी लाइफ को गुजारते हैं।
ऑथर ने लिखा है कि अगर आप किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में नहीं रहते, यानी आप किसी ऐसी कंट्री में नहीं रहते जो जंग का शिकार हो, या ऐसी कंट्री में नहीं रहते जो डिफ़ॉल्ट हो चुकी हो इकोनॉमिकली, या ऐसी कंट्री में नहीं रहते जो किसी की ग़ुलामी का शिकार हो अपेरेंटली, तो वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं है। अगर आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री में नहीं रहते और अगर आपको खाने के लिए खाना मिल रहा है, रहने के लिए शेल्टर मिल रहा है और पहनने के लिए कपड़े मिल रहे हैं, और अगर आप इस पे खुश हैं, तो आपसे बदकिस्मत इंसान कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये उस मुल्क की ज़िम्मेदारी है पूरा करना। इसका मतलब है आप इंतहाई निकम्मे इंसान हैं अगर आप इन 3 चीज़ों को लेकर अपनी लाइफ गुजार रहे हैं और आगे कुछ करने का सोच नहीं रहे, या इन 3 चीज़ों को पूरा करते हुए आप ये समझ रहे हैं कि आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं, आप लाइफ में बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आप लोगों की। अब आप देखें कि कुछ अरसे से आपका माइंड फ़ौरन क्लिक किया होगा, जैसे मेरा माइंड क्लिक किया। हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो क्या नारा लगाती हैं? वो नारा लगाती हैं रोटी, कपड़ा, मकान। यानी उन्होंने हमारे दिमाग में बिठाई ये दिया कि रोटी, कपड़ा, मकान ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर ये किसी को मिल जाती हैं तो वो लाइफ में सुखी है, और उसके अलावा उसको लाइफ में कुछ हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। और ये इतना सुन चुके हैं, हम इतना सुन चुके हैं कि अब हमारे दिमाग में ये सिंक हो चुका है। अब हम जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट करते हैं, नौजवान जब उनको ये 3 चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं आसानी से, तो वो समझते हैं कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है, अब वो लाइफ सेटल हो चुकी है और उससे आगे कुछ कर ही नहीं पाते। इसी वजह से हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ पे आपको बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं मिलते, बहुत बड़े स्टार्टअप्स पैदा होते नज़र नहीं आते, और बहुत बड़े कामयाब लोग जो हैं वो आपको होते हुए नज़र नहीं आ रहे होते। सिर्फ इस वजह से कि हमारी मेंटालिटी में पीछे ये है कि रोटी, कपड़ा, मकान अगर हमें मिल गया तो हमारी लाइफ सेटल है, जबकि ये वो चीज़ें हैं जो हमें मिलनी ही मिलनी है। हम ना भी कुछ करें तब भी हमें मिल ही जानी है। हाँ, अगर आप सोचते हैं यार मेरे पास ये गाड़ी होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अगर आप सोचते हैं कि नहीं यार मेरा 2 कमरों के शेल्टर के अलावा मेरा एक अच्छा घर होना चाहिए, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप सोचते हैं कि मेरा फार्म हाउस होना चाहिए, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी है। अगर आपका ट्रैवलिंग करने का शौक़ है पूरी दुनिया में और वो घूमने के लिए, फिर आपको मेहनत करनी। क्या ये सब कुछ कर रहे हैं आप? क्या आपकी जो ड्रीम्स हैं, मुझे नहीं लगता किसी भी बंदे की ड्रीम होंगे कि रोटी, कपड़ा, मकान उसको मिल गया तो उसका ड्रीम पूरा हो गया। ड्रीम्स सबके बड़े होते हैं। क्या ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं? अगर नहीं पूरे हो रहे तो हमने लाइफ में अभी तक कुछ किया ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ी मोटिवेशन है, हमें कुछ करना चाहिए अपने गोल को अचीव करने के लिए। अभी तक जो रोटी, कपड़ा, मकान हमने हासिल किया है, ये इसमें हमारा कोई किरदार नहीं है। तो इसी के साथ यार आज की वीडियो जो ख़त्म करते हैं। आज का जो हमारा सेकंड डे चैलेंज था, इसमें मेरे सारे टास्क पूरे हो गए। मैंने सारी नमाज़ें पढ़ ली, 30 मिनट कुरान पाक पढ़ा, 30 मिनट बुक रीडिंग की, जिसमें से अभी ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद कंटेंट बनाया मैंने, और उसके बाद एवेल्यूशन अभी जाके करूँगा। एक्सरसाइज मैं कर चुका हूँ, सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठा था, तो सारे टास्क मेरे पूरे हो चुके हैं 2 दिनों में। आपके कितने पूरे हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह कल एक नए ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अपने खैरंदेश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।